वेलकम टू ऑल। स्वागत आप सभी का आरएसआर यूट्यूब चैनल पे। और हम आ चुके हैं आज एक बहुत बेहतरीन और मोस्ट इंपोर्टेंट वीडियो। ये वीडियो आपकी बीएसएफ आरओआरएम की नई भर्ती जितनी इंपोर्टेंस रखती है उससे कहीं ज्यादा ये वीडियो रखने वाला है, क्योंकि ये वीडियो डिसाइड करेगा कि आपको कौन सा फॉर्म भरना है। बहुत सारे डाउट है, सिलेबस में क्या चेंज है, 12वीं पास है या आईटीआई है तो आपको कौन सा फॉर्म भरना चाहिए, कैटेगरी वाइज पोस्ट कितनी है, ये बड़ा मैटर करेगा। सारे डाउट क्लियर करूंगा। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, 2022 और 23 का जो कट ऑफ था वो कितना था। 2022 में मेन भर्ती आई, लेकिन 23 में फिर अगर कुछ वैकेंसी खाली रह गई तो यहां पर क्या हुआ, उनको फिर से भरने के लिए भर्ती निकाल के आपको दिया और भर्ती हुई। तो उससे बड़ा डाउट आपका बीएसएफ आरओआरएम के फॉर्म अप्लाई में किसको आप चूज करें, आरओ का भरे आरएम का भरे, या दोनों का ऑप्शन देगा तो किसी एक में आप किसके लिए जाएंगे। तो ये बड़े चीजें हैं जो मैं क्लियर करूंगा, वो भी प्रॉपर इंफॉर्मेशन के साथ में। हर एक डिटेल कंफर्मेशन, क्या चीजें कैसे हो रही है, कौन से में आपको फॉर्म भरना चाहिए, किसमें पोस्ट ज्यादा है किसमें कम है, क्यों भरना चाहिए, उन सब पे डिस्कस करेंगे। तो आज का वीडियो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक देखिएगा, सारे डाउट्स क्लियर होंगे। यहाँ पे ऑफिशियल नोटिस आपका आ चुका है, जो एम्प्लॉयमेंट न्यूज में यहाँ पर आप देख रहे होंगे, यहाँ पे रिलीज हो गया। ऑफिशियल साइट पे भी बहुत जल्दी अपडेट आपका हो ही जाएगा, क्योंकि पहले ऑफलाइन ये नोटिफिकेशन का रिलीज होता है, फिर जाके ऑफिशियल साइट पे अपडेट होता है। और इस नोटिफिकेशन में भर्ती 2022 और 23 की तुलना में एक बड़ा चेंज हुआ है, और वो चेंज आपको टोटली शॉक कर देगा, सरप्राइज कर देगा, जिसकी बात मैं अभी आगे अगली वाली स्लाइड में करने वाला हूं। ये सारे डाउट्स इस वीडियो में क्लियर होंगे, तो आपको वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक देखना। और हमारे इस यूट्यूब चैनल पे आपके 1 मिलियन जो आपके यूट्यूब जो फैमिली है वो आपकी कंप्लीट होने वाली है, तो चैनल को सब्सक्राइब आप भी करिएगा। और इस 1 मिलियन की जो हमारी यूट्यूब फैमिली है इसमें आप भी शामिल होइए और सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन प्रेस करिए, ताकि बीएसएफ आरओआरएम के डिटेल वीडियो, सिलेबस का, एग्जाम पैटर्न का, सारी चीजें यहां पर आपको मिलेगी फुल डेडिकेशन के साथ में, पूरी इंफॉर्मेशन के साथ में। सबसे पहले कौन बच्चा इसमें फॉर्म भर सकता है वो चीज क्लियर कर दूं। 12वीं पास आप अगर हैं और 12वीं पास में भी आपके पास सब्जेक्ट फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स होना चाहिए। बायोलॉजी वाला बच्चा, एग्रीकल्चर वाला बच्चा, आर्ट्स वाला बच्चा, कॉमर्स वाला बच्चा नहीं भर पाएगा। पीसीएम होना चाहिए, और पीसीएम में भी 60% आपका हो, चाहे टोटल स्कोर आपका परसेंटेज 57% हो, लेकिन आप जोड़ो फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स में 60% हो रहा है कि नहीं हो रहा, ये चेक कर लो। दूसरा, अगर आपने 10वीं पास की है और अगर आपने आईटीआई का सर्टिफिकेट आपके पास है, देन आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। 10वीं पास और आईटीआई अगर आपने कर रखी है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। 10वीं के साथ में आईटीआई होना जरूरी है। दूसरा जो अपडेट है वो देखिए, यहाँ पर इस बार जो नोटिफिकेशन आया, पिछली बार 2022 में आपकी भर्ती हुई, 2023 में आपकी भर्ती हुई, उनमें पहले आपका रिटर्न हुआ, एग्जाम हुआ था आपका, पहले आपका रिटर्न हुआ था। इस बार जो नोटिफिकेशन ऑफिशियल जो आपका एम्प्लॉयमेंट न्यूज पे जो अपडेट हुआ है, उसमें पहले पीएसटी और पीईटी बता रहा है। ये बड़ा बदलाव है। और इसके क्या मायने हैं, आप सोचो कि पहले ही बच्चे को फिजिकल में बाहर कर देंगे, फिजिकल में बच्चों को बाहर किया जाएगा। बच्चे को जिसको रिटर्न में, जो बच्चा फिजिकल क्वालिफाई किया वही बच्चा रिटर्न में जाएगा। मतलब यहाँ पे जिस बच्चे का फिजिकल अच्छा नहीं है वो सबसे पहले बाहर होगा, चाहे पढ़ाई में कितना इंटेलिजेंट क्यों ना हो। ये बड़ा खेल होगा अगर ये चीज बदलाव में आती है तो। उसके बाद में पेपर होगा, फिर आपका डॉक्यूमेंटेशन, डिटेक्शन टेस्ट, आपका डॉक्यूमेंट्स हो गया, फाइनल रिजल्ट हो गया, ज्वाइनिंग होगी, ये होगी। पेपर पैटर्न में क्या चीजें हैं, फिजिक्स के 40 क्वेश्चन होंगे, और मैं आपको फिर कह रहा हूं फिजिक्स को लेकर टेंशन मत लेना, पूरा पेपर छाप के रख देंगे। हमारा पूरा फिजिक्स का पेपर छाप के रख देंगे। हमारा बुक है फिजिक्स का 4000 क्वेश्चन का, 4000 क्वेश्चन का फिजिक्स का बुक है, और उसका प्राइस केवल 99 है। आप मत ये मत कहना कि सर आप प्रमोशन कर रहे हो, मैं बता रहा हूं आपको 4000 क्वेश्चंस हर चैप्टर के चैप्टर वाइज, क्योंकि पूरा खेल फिजिक्स का होने वाला है बीएसएफ आरओआरएम में। और ये जो बुक है ना, इस बुक को ज्वाइन कर लो, इसकी वैलिडिटी है पूरा 1 साल, जब से ज्वाइन करोगे तब से पूरा का पूरा कंप्लीट। ये जो वैलिडिटी आप जाके इस पे चेक कर लेना, वैलिडिटी आपका नेक्स्ट 6 मंथ है या 1 ईयर है, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं, आप जाके खुद चेक कर लेना, मुझे कंफर्मेशन इसमें दिमाग में नहीं आ रही है कि 6 मंथ है, नेक्स्ट 6 मंथ है या 1 ईयर है। जब से ज्वाइन करोगे तब से उसका होगा, या तो 6 मंथ है या 1 ईयर। आप जाके एक बार वेरीफाई कर लेना, चेक कर लेना। या तो 6 मंथ है तो मान लो आप आज ज्वाइन करोगे तो अगले 6 महीने तक,
और अगर 1 साल है तो आज ज्वाइन करोगे तो अगले 1 साल तक। आप जाके वेरीफाई कर लेना, कितना डेटा मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है उसका। तो उसमें 4000 प्लस क्वेश्चन है, वो पूरा छाप के रख देंगे अपन। फिजिक्स की तो बात ये हुई, और बाकी क्लासेज हो रही है उनका तो कोई टेंशन आपको है नहीं। मैथ्स है, केमिस्ट्री है, इंग्लिश जीके है, ये सारी चीजें। मैथ्स टेक्निकल मैथ्स आएगा इसमें 11 12 वाला, जनरल मैथ्स नहीं आएगा। तो ये चीजें होगी। 200 नंबर का आपका पेपर होगा, सोच लेना 100 क्वेश्चन 200 नंबर का पेपर। अभी कट ऑफ देखना 200 नंबर में से कितने बच्चों, कितने नंबर वाले बच्चों का सिलेक्शन हो गया था। पिछली बार की कट ऑफ की बात कर रहा हूँ। अब इस बार कंपटीशन बढ़ेगा घटेगा वो बात की बात है, ठीक है। नेगेटिव मार्किंग आपका 0.25 का होगा। तो ये तो हो गया आपका क्लियरली, है ना। तो इस पे बात अपने कर ली। ओके, जो बुक है कोई नया बच्चा हो तो उसको नहीं पता, माई राइजिंग इंडिया एप्लीकेशन पे मिलेगी। हमारी हेल्पलाइन टीम का नंबर भी आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, नहीं तो मैं लास्ट में बता दूंगा, आप कनेक्ट कर लेना, वो डिटेल आपको दे देंगे, उसको लेकर टेंशन मत लेना। यहाँ पे देखिए कैटेगरी वाइज पोस्ट कितनी होगी। कैटेगरी वाइज पोस्ट में देखिए, अगर अपन हेड कांस्टेबल आरओ की बात कर रहे हैं पहले, है ना। यूआर में यहाँ पर देखो एक्स सर्विसमैन की 20 पोस्ट है, ईडब्ल्यूएस में 4 है, ओबीसी में 25 है, एससी में 9 है, एसटी में 7 है। ये आपका यहाँ पे कमिश्नरेट असिस्टेंट के लिए आपका आ गया 34 पोस्ट है ना। ये सारी डिपार्टमेंटल भर्तियां हैं, ये वाली ये एक्स सर्विसमैन हो गया। ये जो भर्तियां है वो है आपका 10वीं और 12वीं पास वाला जो बच्चा, आईटीआई वाला 10वीं वाला और 12वीं पास वाला, ये वैकेंसी है। यानी टोटल अगर मैं बात करूं आरओ में अगर बात करें तो 584 वैकेंसी आपके काम की है। उसके बाद में डिपार्टमेंटल वैकेंसी देखो, इन तीनों में मिला के 171, और एससी में और एसटी में 24 और 32 227। ये 227 भर्तियां डिपार्टमेंटल है। टोटल होगी आरओ में 910 भर्तियां, 910 भर्तियां हैं टोटल। और अगर आप इस तरीके से जोड़ोगे तो इनको इस तरीके से जोड़ लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आरएम में देखो जो रेडियो मैकेनिकल है इसमें कम है, मैकेनिकल की भर्तियां कम है। देखो ये तो आपका हो गया आपका एक्स सर्विसमैन का, ये आपका सीए के अंडर में, और ये अपनी भर्तियां काम की जो अपने काम में आने वाली है 134 भर्ती है। अब आप खुद डिसाइड कर लो, 134 है आरएम में अपने काम के लिए और 584 आरओ में। अब कंपटीशन डिसाइड कर लेना, मैं आगे कट ऑफ की भी बात करूंगा, उसको भी चेक कर लेना। यहाँ पे देखिए डिपार्टमेंटल भर्तियां हैं केवल 53, और ये टोटल आपकी बन गई यहाँ पे 211। लेकिन अपने जो भर्तियां हैं मेन ये 584 और 134 आरओ और आरएम। ये तो होगी वैकेंसी का। डाउट क्लियर हो गया बेटा। बहुत बारीक चीज बताइए, क्योंकि बच्चे इसके अंधेरे में रहते हैं। बच्चे सोच रहे हैं कि हमारी वैकेंसी 1100 है, 1100 प्लस है, सारे हमारी है। नहीं नहीं, कैटेगरी वाइज देखो, और उसके में डिपार्टमेंटल भर्तियां हैं उनको निकालना पड़ेगा आपको, एक्स सर्विस में वो निकालना पड़ेगा, ठीक है। अच्छा, अब बात कर लेते हैं 2022 और 23 की कट ऑफ। पहले मेन भर्ती 2022 में आई थी 2022 में मेन भर्ती आई, फिर 2023 में जो भर्ती आई वो कुछ पोस्ट खाली रह गई थी 200-300 के आसपास, उन पोस्ट को भरने के लिए ये भर्ती इन्होंने निकाली थी। तो मेन जो भर्ती है वो 2022 वाली थी, उस पर बात करते हैं। देखो आरओ की जो अगर अपन कैटेगरी वाइज कट ऑफ की बात करेंगे, कट ऑफ कैटेगरी वाइज आएगी बेटा, मैंने इसलिए कैटेगरी वाइज बोला है, कैटेगरी वाइज भर्ती है, कैटेगरी वाइज कट ऑफ जाएगा। यहाँ पे देखो यूआर का 94.25 94.25, ईडब्ल्यूएस में 76। अच्छा यहाँ पे देखना एक बड़ा सरप्राइज था, मैं 2022 में भी ये बात मैंने बोली थी, आज भी बोल रहा हूँ। ओबीसी में यार नो वैकेंसी, ये कैसे हुआ समझ ही नहीं आया। 2023 में ईडब्ल्यूएस में वैकेंसी नहीं थी, यहाँ पे इन्होंने वैकेंसी नहीं दी, यहाँ पे वैकेंसी नहीं थी, और यहाँ पे देखो ओबीएस की वैकेंसी थी 92 कट ऑफ गया था उस समय 2023 में। ये 92 वैकेंसी नहीं है, ये स्कोर है। अच्छा ये स्कोर कितने में से, ये तो आप सोच लो। अरे भाई 200 का पेपर होता है, ये कट ऑफ 200 में से है। अरे गुरुजी तो 50% भी नहीं है। जी हाँ, जी हाँ, जबकि 22 और 23 में पहले रिटर्न हुआ था, और रिटर्न में बहुत बच्चों को पास किया था, ताकि आगे फिजिकल में भी तो बच्चे बाहर होंगे। शायद 7 या 8 गुना बच्चों को पास किया था। इस बार पहले फिजिकल में ही निपटा देंगे बच्चों को, तो रिटर्न में कम बच्चे आएंगे, तो कट ऑफ इस बार पक्का बढ़ने वाली है। ये मत मान के चलना, ये बारीक चीज बता रहा हूं, कोई टीचर नहीं बताएगा आपको यूट्यूब पे। अगर इस बार का जो नोटिफिकेशन आया है उसके हिसाब से अगर अपन जाते हैं तो पहले फिजिकल होगा, यानी फिजिकल में जितने बच्चे बाहर हो गए उनका ही रिटर्न करेंगे। तो उनको पिछली बार तो टेंशन थी कि ज्यादा बच्चों को अगर अपने रिटर्न में फेल कर दिया तो फिर अपने बच्चे फिजिकल में कम पड़ जाएंगे, इसलिए उन्होंने ज्यादा बच्चों को फिजिकल के लिए पास कर दिया, तो कट ऑफ कम रही। लेकिन इस बार पहले अगर वो फिजिकल करेंगे तो फिजिकल में बच्चे बाहर हो गए, तो रिटर्न में बच्चे कम जाएंगे, और कम बच्चे जाएंगे उन बच्चों का ही आपका क्या होगा, आपका रिटर्न होगा। तो फिर आपका, क्योंकि वहां बच्चों को कम बच्चों को बाहर करेंगे वो रिटर्न में, तो कट ऑफ पक्का बढ़ने वाला है। तो कट ऑफ बढ़ सकता है, मैं 100% श्योर नहीं हूं, लेकिन कट ऑफ बढ़ सकता है, ये मेरा एक्सपेक्टेशन है, जो कैलकुलेशन है उसके हिसाब से।
अच्छा, उसके बाद में एससी में 69.5 और एसटी में 66। आरएम की देखो 103 कट ऑफ, आरएम की कट ऑफ ज्यादा क्योंकि वैकेंसी पिछली बार भी कम थी, ठीक है 95.5। ये देखो यहाँ पे ओबीसी में आरएम की भर्ती थी और बहुत सारे बच्चे, और रीजन यही था, मैंने उस समय भी कहा था 2022 में भी कि बेटा देखो आरएम में भर्ती नहीं है। अब ओबीसी वाला बच्चा कहां जाएगा यार? जो ओबीसी का बच्चा है वो आरएम में फॉर्म भरेगा। जब आरओ में भर्ती नहीं आई तो उस बच्चे को फॉर्म भरना पड़ा मजबूरी में आरएम में, और उसकी कट ऑफ देखिए 118 कट ऑफ गई थी उसमें उस बच्चे की। एससी में 66 और एसटी में 60 आपका 66। देखो आप एससी और एसटी की दोनों की कट ऑफ बराबर है। 66 पे बच्चा 200 में से 33% स्कोर लगभग मान लो आप, और बच्चे का गवर्नमेंट जॉब है भाई, कट ऑफ देख लो तुम्हारे सामने है, मैं बताने की जरूरत नहीं है, 33% वाला बच्चा पास हो रहा है। एससी आरओ की देखो यहाँ पे, आरओ की 92.5 और यहाँ पे आपका, ठीक है आरओ ये 2023 में है ना 92, यहाँ वैकेंसी नहीं था ईडब्ल्यूएस में, इसमें 92, 74, 76 सेम। लेकिन आरएम में वैकेंसी का आपका कट ऑफ बढ़ गया 96, 94, 96, 81, 72। यहाँ देखो इनका कट ऑफ बढ़ा है, इसकी तुलना में यहाँ कट ऑफ बढ़ा है 2023 में, क्योंकि वैकेंसी कम थी तो उसमें कंपटीशन बढ़ना ही था, ये बात लाजमी थी। लेकिन फिर भी देख लो आपके सामने ये कट ऑफ 2022 और 23 की थी। लेकिन इस बार कट ऑफ बेटा जिस हिसाब से अगर पहले फिजिकल हुआ और जो कि आ रहा है निकल के, अभी ऑफिशियल चीजें और अपडेट हो जाएगी तो उसके बाद में 100% श्योरिटी मिल जाएगी आपको, उस पर मैं वीडियो लेके आऊंगा, तो उसके बाद में भाई साहब कट ऑफ पे खेल होगा। ये कट ऑफ मान के आप तैयारी मत करना, अपना कट ऑफ इसे प्लस कर लेना, प्लस करके ही तैयारी स्टार्ट करना अपनी, और हो सकता है आपने तैयारी स्टार्ट ऑलरेडी कर रखी हो। अच्छा, उसके बाद में देखिए आरओ और आरएम में किसका फॉर्म आप अप्लाई करें, क्या एज लिमिट में कोई फर्क है ना, क्वालिफिकेशन में कोई फर्क है ना, सिलेबस में कोई फर्क है ना, हाँ यहाँ पे बहुत बड़ा फर्क है, दिन और रात, रात और दिन, जमीन और आसमान, आसमान और जमीन का फर्क है। 584 वैकेंसी है, 134 है। मैंने सारी वैकेंसी का नहीं लिया बेटा, 10वीं 12वीं वाले बच्चों के लिए मैंने ये बताया, एक सर्विस में नहीं लिया मैंने, डिपार्टमेंटल भर्तियों को इंक्लूड नहीं किया है, केवल आपके काम की चीजें वही ली है मैंने, और फिजिकल आपका सेम होने वाला है। अब यहां से आपको डिसाइड करना है कि आपको रेडियो ऑपरेटर बनना है या रेडियो मैकेनिक बनना है। मैकेनिक में वैकेंसी कम है, कंपटीशन ज्यादा रहेगा, यहाँ पे वैकेंसी ज्यादा है, कंपटीशन थोड़ा कम रहेगा, बाकी फॉर्म इसमें ज्यादा भरे जाएंगे। हाँ हो सकता है एक चीज और मैं क्लियर कर दूं, हो सकता है आपको ऐसा मौका मिले कि आप दोनों का फॉर्म भर सकते हो, फिर आपको चूज करने का मौका मिले ज्वाइनिंग के टाइम कि आप किसमें ज्वाइन करना चाहते हो। अगर ये चीज मिल जाए तो वेल एंड गुड है, मजा ही आ जाए कि दोनों को फॉर्म अप्लाई करने का, जैसे एक्स और वाई का भरवाता ना एयरफोर्स में, वैसे अगर दोनों का फॉर्म भरवा ले आपसे और आपका स्कोर आ जाए, अब जिसमें कट ऑफ आपकी क्लियर हो रही है, मान लो आपने दोनों का भरा, एक में कट ऑफ का आरएम का कट ऑफ क्लियर नहीं हुआ, आरओ में हो गया तो आरओ में आपने ज्वाइन कर लिया, तो अगर ऐसा कर दिया ना तो भाई बल्ले बल्ले मजे हो जाएंगे। लेकिन ये ऑफिशियल चीज कंफर्म होगी, ऑफिशियल साइट पे अपडेट होगा, उसके बाद में इस पे मैं वीडियो लेके आऊंगा और उसको डिटेल से आपको एक्सप्लेन करूंगा। अच्छा, बच्चों के बहुत सारे डाउट आएंगे कि सर हम जो बैच आपका विराट 2.0 बैच उसको ज्वाइन करें या आगे कोई नया बैच आएगा उसको ज्वाइन करें। देखो मैं आपको चीज क्लियर कर दूं, अगर पहले फिजिकल होगा और फिर आपका रिटर्न होगा तो ये भर्ती को कम से कम आपको लगेंगे 6 से 7 महीने, कम से कम 6 से 7 महीने। इस बैच की वैलिडिटी आपकी लगभग 1.5 से 2 महीने के आसपास। लेकिन एक चीज मैं आपको क्लियर कर दूं, इस भर्ती में हम बीएसएफ, एयरफोर्स, नेवी, आईसीजी, बीएसएफ डेडिकेटेड आपका ये बैच है। बीएसएफ मैंने शुरू से पढ़ाया है, बीएसएफ पे हमने काम किया है। अगर इस बैच से आपने अपना कंप्लीट कोर्स कर लिया, और इस बैच में कोर्स में अभी एक ऑफर हो रहा है डबल ट्रिपल 9 का, अगर आप बैच ज्वाइन करोगे तो इसमें लाइव बैच के साथ साथ यहाँ पर आपका लाइव बैच अगर आप ज्वाइन करोगे तो उसके साथ नोट्स बैच आपको फ्री मिल जाएगा, लाइव के साथ में नोट्स बैच आपका भी फ्री मिल रहा है, और ये एडवांटेज आपका रहेगा 25 अगस्त तक। लेकिन ये बैच की वैलिडिटी आपका 6 महीने का नहीं है, 2 महीने का ही है। तो सर इससे क्या फायदा होगा? इससे फायदा होगा कि इस पूरे बैच में जो कंटेंट है पूरा बीएसएफ का आपको मिल जाएगा। आपने तैयारी कर ली, एक बार बैच से तैयारी कर ली, उसके बाद में टेस्ट सीरीज लगाओ, बैक टू बैक टेस्ट सीरीज लगाओ, टेस्ट सीरीज पे प्रैक्टिस करो, बुक लगाओ, बुक पे काम करो। फिजिक्स का आपका बुक अवेलेबल है क्योंकि पूरा खेल 1 साइडेड फिजिक्स का होगा इसमें, और फिजिक्स का बुक है आपका 99 रुपीज का, तो उसको ज्वाइन कर लो। 6 महीने की वैलिडिटी है, तो भी अगले 6 महीने में भर्ती कंप्लीट हो जाएगी आपकी। और अगर 12 महीने की है तो फिर तो आपको टेंशन नहीं, आप वैलिडिटी चेक कर लेना एप्लीकेशन पे जाके, ठीक है, क्योंकि इसकी वैलिडिटी 30 अक्टूबर तक है, ठीक है। अच्छा, ये आपका नोट्स बैच है, इसका चार्ज आपका 499 है। अगर आप लाइव बैच में जुड़ोगे तो नोट्स बैच आपका ऑलरेडी इसमें फ्री होगा। आप हेल्पलाइन टीम को कनेक्ट करके अपने सारे डाउट्स क्लियर कर लेना बैच से रिलेटेड, ये हमारी हेल्पलाइन टीम का नंबर रहेगा। क्या मैंने जो इन्फॉर्मेशन आपको दी सफिशिएंट थी, और अभी डिटेल चीजें आगे आएगी, मैं लेके आऊंगा, सारे डाउट क्लियर करूंगा। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलेंगे आपसे एक और इंपॉर्टेंट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। बस एक बात जरूर कहूंगा जाते जाते, फिजिक्स का बुक जरूर ज्वाइन कर लेना, क्योंकि 1 साइडेड गेम चेंज कर देंगे फिजिक्स को लेके, लेकिन उसमें आपको बुक के जो क्वेश्चंस है वो आपको लगाने, चैप्टर वाइज, टॉपिक वाइज आपको लगाने, ठीक है। जय हिंद,
वंदे मातरम।